देखिए स्वर, स्वर हम यहां से स्टार्ट करेंगे। आ, छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ री, उसके बाद ए आए ओ आओ अंग आ। ये आपके क्या हो गए? अ आ छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ री ए आए ओ आओ अंग आ। ये आपके हो गए स्वर। तो पहले हम जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। तो आइए, वर्ण, वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई है जो वर्ण ध्वनि के लिखित रूप है। वर्णों का वास्तविक समूह वर्णमाला कहलाता है। देखिए कह रहा है कि वर्णों का वास्तविक समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। तो एक समूह होता है जिसे हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। और ये वर्णों को अक्षर भी कहा जाता है। जैसे कह रहे हैं कि वर्णों को हम क्या कहते हैं? वर्णों को अक्षर भी कहते हैं। एक किसी शब्द को ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? ये एक अक्षर हो जाएगा। तो हम आपको बताते हैं वर्ण। तो वर्ण, वर्णों के एक समूह को हम क्या बोलते हैं? अक्षर। तो उसमें हम ले लेंगे वर्णमाला दो प्रकार के होते हैं। तो ये पहले वर्णमाला कितने प्रकार के बता रहे हैं? वर्णमाला दो प्रकार के, पहला स्वर और दूसरा व्यंजक। तो मैंने अभी आपको बताया कि स्वर में अ आ छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ री ए आए ओ आओ अंग अ। ये हो गया क्लियर। इसके अतिरिक्त देखिए मैं कुछ आपको बताता हूँ। वीडियो चल रहा है, इस पे मैंने स्वर के बारे में बता दिया है, लेकिन बुक के उद्देश्य से ये भी जानना बहुत जरूरी है। कह रहा है जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है और जिनमें हवा मुख से बिना टकराए बाहर निकलती है, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। यह कह रहा है कि हवा मुख से बिना टकराए बाहर निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो स्वर कहते हैं। जैसे कोई शब्द बोला जाएगा, इस जैसे ये अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं। स्वर की संख्या बताई गई है। स्वर की संख्या 11 होती है। देखिए स्वर आपके कितने होते हैं? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ पे आपको 13 मैंने लिखा, तो ये आपके 13 इसमें ये आपके स्वर है। लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि स्वर की 11 होते हैं। तो इसमें हम आपको अ और अ छोड़ देंगे। अब काउंट करेंगे इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 हो गए। अब ये हमारे क्या है? 11 स्वर हैं। बाकी अ और अह भी होते हैं जिनमें अयोगवाहक कहा जाता है। अ और अ को क्या कहेंगे? अ और यह अ को क्या बोलेंगे? अयोग्य वाहक। तो अ और अ अयोगवाह, ये अयोगवाह, ये दोनों क्या हो जाएंगे? अयोगवाह हो जाएंगे। उसके बाद अ अनुस्वार और अ विसर्ग कहलाते हैं, जो ना तो स्वर है और ना ही व्यंजक। ये हमारे दोनों क्या हो जाएंगे? अनुस्वार में हो जाएंगे। अनुस्वार जो कि न ही ये स्वर है और न ही व्यंजक में आते हैं, इसका कोई जगह नहीं है। लेकिन अनुस्वार पहले जाने कि अनुस्वार क्या है। पहले मैंने बताया अनुस्वार क्या है। तो अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है। अनुसार का उच्चारण कहां से करेंगे? तो अनुच्चार का उच्चारण हम नाक से करते हैं। तो देखिए अनुसार में आपके अंग और अ, जिसका हम क्या करते हैं? उच्चारण नाक से करते हैं। अनुसार एक आपका अंग जिसमें आपका नाक का प्रयोग होता है। बोलने के टाइम क्या होता है? शब्द आपके अंग नाक से निकलते हो।
और दूसरा इसमें बता रहा है जैसे, कुछ उदाहरण एग्जाम्पल ले लेंगे। कंगन, ये आपके जो है क्या कह रहे हैं, कंगन। जंगल, जंगल, ये आदि, ये सब क्या है आपके अनुस्वार हैं जो कि नाक से अर्थ निकलता है इसके। उसके बाद आप आएंगे अनुनासिक। सेकंड क्या है, आगत स्वर तो हो गया, अनुस्वार हो गया था। दूसरा इसमें है अनुनासिक, 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 अनुनासिक। अनुनासिक में देखेंगे, अनुनासिक का उच्चारण गले व नाक दोनों से होता है, जिसका चिन्ह देखिए, अनुनासिक का चिन्ह ये है, जो अंग आप कहते हैं वो अनुनासिक का चिन्ह है। आप इसको चंद बिंदु भी कहते हैं, ठीक है। तो आप जैसे जैसे एग्जाम्पल में आप देखेंगे चांद, तो ये चांद, तो ये क्या हो गया आपका अनुनासिक। दांत, दांत ये भी अनुनासिक, जिससे अभी आप इसको क्या बोलते हैं, चंद्र बिंदु के माध्यम से भी जानते हैं। उसके बाद आगत स्वर, आगत स्वर, आगत स्वर, आगत, ये आगत स्वर क्या है, तो आगत स्वर आगत स्वर यह अंग्रेजी भाषा के प्रभाव से हिंदी भाषा में लिया गया है, जैसे बाल, ऑफिस आदि। ये अंग्रेजी भाषा के स्वभाव से हिंदी में लिया गया है। इसको कहां से लिया गया है, अंग्रेजी भाषा से। कह रहा है कि बाल, और ये ऑफिस, ऑफिस आपका इंग्लिश शब्द हो गया। इसको आपको कहां से लिया गया है, इसको आपको लिया गया है अंग्रेजी। और बाल, बाल मीन्स क्या होता है, ये बाल, और ये जो मैंने अभी आपको लिखा था, सॉरी ये बाल गलत हो गया था, ये आपको बाल, तो बाल ये कहां से लिया गया है, तो ये भी आपका क्या है, अंग्रेजी से ही है। क्लियर। अब हम आते हैं, पहले बताया कि स्वर तथा मात्रा का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। पहले तो ये जानेंगे स्वर और मात्रा का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो स्वर और मात्रा का प्रयोग, स्वर स्वतंत्र रूप से भी बोले जाते हैं और मात्रा रूप में भी लिखे जाते हैं। स्वर को हम स्वतंत्र रूप से बोलते भी हैं और मात्रा को हम लिख भी सकते हैं। व्यंजनों के साथ स्वर मात्रा रूप में ही लिखते हैं। इन स्वरों की मात्राएं तथा उनका व्यंजनों के साथ प्रयोग देखा जाता है। इनकी मात्रा देखिए, आप मात्रा भी लिखे होंगे तो ये आ है, इन सबका अलग अलग मात्रा भी हैं। आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटाओं की मात्रा, बड़ाओं की मात्रा, री के मात्रा, ए के मात्रा, आई के मात्रा, ओ की मात्रा, आओ की मात्रा, अंग की मात्रा। तो इस सबका अलग अलग अपना क्या है और अपना अपना अर्थ है। तो हम पहले आपको देखिए, ये आपका व्यंजक है। पहले मैंने मान लीजिए यहाँ पे आपको आ की मात्रा, तो आ की मात्रा में आपका ये हो जाएगा, और आपका छोटी के मात्रा जो आपको इधर से ये किया गया है, आपको क्या किया जाएगा, छोटी के मात्रा। और बड़ी के मात्रा में यही आपको ये बड़ी की मात्रा हो जाएगी, छोटाऊ, और ये आपका बड़ाऊ, और ये री हो जाएगी, ए आए। उसके बाद आपका ए ओ। तो इस मात्राओं का हमें क्या करना है, विशेष ध्यान रखना है। अब हम आएंगे आपको व्यंजक, जो कि मैं इसको बता चुका हूं पहले भी आपको। व्यंजक क से ज्ञ तक व्यंजक कितने होते हैं, तो क से ज्ञ पहले जानेंगे। व्यंजक, व्यंजक वे वर्ण होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। सभी व्यंजकों में अ स्वर शामिल रहता है। देखिए, जितने भी व्यंजक होते हैं उसकी ना अ उसमें शामिल रहता है। क, देखिए लास्ट में अ आ रहा है, क, ख, ग, घ, अंग, तो लास्ट में क्या आ रहा है, अ आ रहा है।
तो इसीलिए कह रहा है कि सभी व्यंजकों में क्या होता है, अ शामिल है। क्लियर। तो व्यंजनों का उच्चारण मुख के अलग अलग भागों से होता है। कह रहा है कि व्यंजनों का उच्चारण मुख के अलग अलग भागों से होता है, क ख ग घ अंग। तो ये कहने का मतलब कि जो शब्द बोलेंगे उस तरह का अपना भाषा और मुख से अलग अलग प्रकट होते हैं। अ के बिना व्यंजक पूरे नहीं होते हैं। जिस शब्द में अ नहीं आता है वो व्यंजक पूरा नहीं है, वो अधूरा है। अ स्वर के न होने पर भी व्यंजक आधे रूप में या हलंत लगाकर लिखे जाते हैं। जिस शब्द में अ ना हो उसमें हलंत का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, उसको लिखते हैं, पूरा करते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि मतलब व्यंजक के बारे में बताया। तो व्यंजक ये आपके हो गए, और व्यंजक जाहिर सी बात है क से स्टार्ट करेंगे और ज्ञ तक। इसमें आपको व्यंजक जो भी शब्द बोलेंगे उसके उस लास्ट में क्या आएगा, अ का मात्रा का प्रयोग हो रहा है। ज्ञ जो है वो भी लास्ट में क्या आ रहा है, य। अब आपको एक नुक्ता क्या है जानेंगे। नुक्ता क्या है, वर्ण के नीचे लगने वाली बिंदी नुक्ता कहलाती है। कह रहा है कि वर्ण के नीचे लगने वाली बिंदी नुक्ता कहलाती है। क जो बिंदी हो गया ये क्या है आपका नुक्ता। डैश जिसे कहते हैं आप, ख नुक्ता। तो ये आपके क्या हो गए, नुक्ता। ये आपके क्या हो गए, नुक्ता। संयुक्त व्यंजक क्या है जानेंगे। संयुक्त व्यंजक, संयुक्त व्यंजक। अब आएंगे संयुक्त व्यंजक। तो संयुक्त व्यंजक दो वर्णों के मेल से बने हैं। संयुक्त व्यंजक दो वर्णों के मेल से बने हैं। और संयुक्त व्यंजक कितने होते हैं, तो संयुक्त व्यंजक 4 होते हैं। कौन कौन से, तो आप देखेंगे संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। अभी मैंने बताया था इसमें संयुक्त व्यंजन इससे अंतर्गत आते नहीं है, व्यंजक के अंतर्गत, क्योंकि निकाल दिए जाएंगे। अभी आपने क से ज्ञ तक मैंने बताया, इसी में आपके संयुक्त व्यंजक है। तो पहला क्या है आपका छ, त्र, ज्ञ। तो ये 3 आपके ये हो गए। और एक का छ जो कि ये भी इसके इंपॉर्टेंट है, ये आपके संयुक्त व्यंजन के रूप में आते हैं। और उसके बाद द्वित्व व्यंजक। अब द्वित्व व्यंजक द्वित्व व्यंजक क्या है, तो देखेंगे आप द्वित्व व्यंजक। द्वित्व व्यंजक में संयुक्त व्यंजन की भांति द्वित्व व्यंजनों का प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता है जब एक ही वर्ण 2 बार लिखा जाता है, एक बार आधे रूप में व दूसरी बार पूरे रूप में। कह रहा है कि जब एक ही भाषा का शब्द 2 बार लिखा जाता है, पहली बार लिखा जाता है आधे रूप में और दूसरी बार पूरे रूप में, तो हम उसे क्या कहते हैं, द्वित्व व्यंजक। पक्का कच्चा मिट्टी, पक्का कच्चा मिट्टी। पक्का कच्चा मिट्टी। अब ये एक ही शब्द के क्या हो गए, अर्थ अलग अलग हो गए। पक्का कच्चा मिट्टी, मिट्टी पक्का कच्चा, मिट्टी है कच्ची है पक्की है, पक्का है कच्चा है मिट्टी है। ये आपके क्या हो गए किसके अंतर्गत, तो द्वित्व व्यंजक के अंतर्गत आ गए। अब ये क्या है, संयुक्ताक्षर। क्या है, संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर। तो संयुक्ताक्षर जानेंगे ये क्या है। जब 2 अलग अलग व्यंजनों का संयुक्त रूप से प्रयोग किया जाता है तो पहले व्यंजक को आधा व दूसरे व्यंजक को पूरा लिखा जाता है। कह रहा है जब
दो अलग अलग व्यंजनों का संयुक्त रूप से प्रयोग किया जाता है। संयुक्त मतलब क्या होता है, एक साथ मिले हुए, एक साथ जोड़कर जब हम उसका प्रयोग करते हैं तो क्या कह रहा है, जब दो अलग अलग व्यंजनों का संयुक्त रूप से प्रयोग किया जाता है तो पहले व्यंजन को आधा व दूसरे व्यंजक को पूरा लिखा जाता है। वो कह रहा है पहले व्यंजक क्या करेंगे आधा और दूसरे व्यंजक को पूरा लिखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजक। देखिए किसका है, प्रयत्न, मक्खिया और 11, व्यक्ति, सब्जी, स्वामी, निक्षा। कुछ यहाँ पे इसके उदाहरण दिए गए हैं जो कि मैं आपको बताता हूं। दूसरे व्यंजन को ले आए थे, स्वामी, अनिच्छा, प्रत्यक्ष व्यंजक जो कि इसका क्लियर करेंगे, अभी हो गया था। उसके बाद ये आपका वर्ण विच्छेद। तो वर्ण विच्छेद पहले जानेंगे क्या है वर्ण विच्छेद। तो जब शब्द में इस प्रयुक्त वर्णों का अलग अलग करके लिखा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण विच्छेद। जैसे एक शब्द लेंगे श्रमिक और दूसरा लेंगे गुब्बारा। पहले यहां ध्यान देंगे, श्रमिक श आधा प्लस र आधा और प्लस अ प्लस म, उसके बाद ई प्लस क प्लस अ बराबर आपका तब जाके श्रमिक होगा। उसी तरह गुब्बारा, तो गुब्बारे में पहले ग प्लस उ प्लस आधा ब, उसके बाद फिर आधा ब, उसके बाद आ प्लस ई और उसके बाद रा प्लस आ, ये जाके हुआ गुब्बारा। तो ये यहां पे कह रहा है कि जब शब्द में प्रयुक्त वर्णों का अलग अलग करके लिखा जाता है तो उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। देखिए ये वर्ण हो गया, शब्द हो गया और इसको अलग अलग करके लिखा गया है, तो ये आपके क्या हो गए, वर्ण विच्छेद। कुछ इंपॉर्टेंट इसके मतलब महत्वपूर्ण जो आपके बिंदु हैं जो कि ये आपके लिए बहुत जरूरी है, ये आपको याद रखने लायक है और याद करेंगे आप इसे। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्या है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ये आपके प्रश्न में पूछा जा सकता है। दूसरा क्या है, वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। प्रश्न आएगा कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। तीसरा, वर्णमाला में वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पूछ दिया जाएगा कि वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, कितने प्रकार के वर्ण होते हैं, तो दो प्रकार के, स्वर और व्यंजक। चौथा है, संयुक्त व्यंजक दो वर्णों के मेल से बनते हैं। एक और क्वेश्चन आएगा कि संयुक्त व्यंजक कैसे बनते हैं, तो संयुक्त व्यंजन दो वर्णों के मेल से बनते हैं। ये है अंतिम पांचवा, वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। एक क्वेश्चन एक ये हो गया कि वर्ण विच्छेद क्या कहलाता है, तो वर्णों को अलग अलग करके लिखना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। क्लियर।